लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दूसरा हमने पढ़ा था कि उसमें केमिकल को यूटिलाइज करके आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इन लेम वर्ड्स, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे सेल्स को कहते हैं गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इनकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि यहाँ पे आपने दो हाफ सेल लेने हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग और रिडक्शन हाफ सेल अलग। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड आप लेते हैं मेटल का, उसको आपने अपने ही साल्ट के सोल्यूशन में रखना है, और जब आपने रिडक्शन हाफ सेल डिजाइन करना है उधर भी कोई इलेक्ट्रोड रखना है और वो भी अपने ही साल्ट में आपने उसको डिसॉल्व करना है, सॉरी रखना है। और इधर ये देख ले, फिर दोनों हाफ सेल को आपने साल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट करवाना है और फिर वॉल्टमीटर लेना है और इसकी ये कैपेसिटी देखनी है कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, दोनों पोटेंशियल जनरेट करेंगे, ओवरऑल उससे हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इधर देखिए, अगर हम ये हाफ सेल डिजाइन करें और इसमें जिंक ले ले एज अ मेटल, तो जिंक को हम अपने ही साल्ट में डिसॉल्व करेंगे। सपोज हमने जिंक लिया है तो जिंक का सॉल्यूशन हमने जिंक सल्फेट में ये जिंक का इलेक्ट्रोड रखा है, और अगर कॉपर लेंगे एज अ इलेक्ट्रोड तो इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखेंगे। अब दोनों हाफ सेल हैं, दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट करेंगे और सर्किट डायग्राम कंप्लीट करेंगे, वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। अब रिएक्शन क्या होंगे तो ये ऑलरेडी हमने पढ़े भी है। इधर देखिए, एनोड पे ये होगा ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस दौरान वो एज अ एनोड काम करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और एक खास वोल्टेज जनरेट होगा और इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ आ रहे? तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 0.34 वोल्टेज उस दौरान हमें इस सेल में, इस हाफ सेल में मिलता है। और कॉपर +2 जो आयनिक फॉर्म में है इस सॉल्यूशन में, ये जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये जिंक +2 बन जाता है और यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। वही 2 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में आते हैं और कॉपर +2 उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो रिडक्शन करता है, तो ये एज अ कैथोड काम करता है। तो जब ये रिडक्शन होगी तब भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज क्रिएट होगी जिसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए, साल्ट ब्रिज का मैंने आपको फंक्शन बताया था इन प्रीवियस लेक्चर कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस की कमी होगी और पॉजिटिव चार्ज वक्त के साथ साथ इंक्रीज होंगे, और राइट साइड पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे और पॉजिटिव +2 की कमी होगी। तो ओवरऑल इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज के जो अपोजिट आयंस हैं, पोटेशियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आयन की कमी है तो ये नेगेटिव आयन इधर आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन की कमी है तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज या बैलेंस करने के लिए ये साल्ट ब्रिज अपोजिट आयन मोबिलिटी शो करेंगे और ये प्रोसेस जो है ये फ्लो में होगा, कंटिन्यू होगा। इससे अगर आप ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है वो आपके पास बराबर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस आपके पास कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है इन दोनों का वो 0.34 और 0.76 है, जो आता है 1.14 वोल्ट टाइपिंग। तो देखिए, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें आपने बिजली प्रोवाइड नहीं की बल्कि ये आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। और कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 1.14 कम है, लेकिन आजकल हमने ऐसे डिजाइन किए हैं कि उसके ज्यादा है। अब नेक्स्ट देख ले, ओवरऑल ये रिएक्शन आपको याद भी होगा, इसको हम फिर सिंपली अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड है ये चेंज होता है जिंक +2 आयन में और किसी सॉल्यूशन में जो 1 मोलर है, और फिर इनके दरमियान हमने साल्ट ब्रिज लगाया है। तो साल्ट ब्रिज इस कॉपर +2 आयन को, जो कि कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन में है 1 मोलर, कन्वर्ट करता है कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
तो ओवरऑल ये पॉइंट्स हमने साल्टब्रिज और सेल रिप्रेजेंटेशन में की है, आप वहां से भी दोबारा इसको देख सकते हैं। अच्छा, इससे जो पहला सेल था इलेक्ट्रोलिटिक का, उसकी यूजेस ये है कि वो ज़्यादातर हम प्योरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, समझ आ रहे हैं, या केमिकल को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं, या लीड स्टोरेज जो बैटरी है उसको रिचार्ज करने के लिए भी वो ही सेल हम इस्तेमाल करते हैं। और ये वाले जो है हम एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उधर बिजली प्रोवाइड करके केमिकल एनर्जी या केमिकल चीज़ों की हम डिस्कशन करते हैं, इधर केमिकल को मैनिपुलेट करके एनर्जी प्रोड्यूस करने की एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। इसके साथ ये जो सेल्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं।